हेलो बच्चों की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं स्टडी के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 के मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 4.1। उसके हमने बहुत सारे बेसिक्स और ट्राइडिस के क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसकी कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लगा लिए हैं। अब हम डायरेक्टली एंटर करने वाले हैं 4.1 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आपको मैंने अभी तक प्रथम पद और सर्वांतर निकालना बहुत अच्छे से करके सिखाया ना। प्रथम पद कैसे निकालते, सर्वांतर कैसे निकालते, आपको अच्छे से पता है। चूंकि ये एक समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। समांतर श्रेणी है, आपको पता है कि इसमें प्रथम पद तो आप सबको पता है, दिख रहा है डायरेक्टली ना। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में प्रथम पद। चलो इसका प्रथम पद क्या होगा ये बताओ। प्रथम पद को ऐसे निकालते हो आप लोग, कितना है बेटा, 3/2 दिख रहा है। अब समांतर कैसे निकालते हो, हमेशा याद रखिए समांतर आप दूसरा पद माइनस पहला पद करते हो। इस श्रेणी में दूसरा पद देखिए, पहला पद है तो ये दूसरा पद होगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है बेटा, 1/2 माइनस 3/2। दोनों का आधार कॉमन है, बेस कॉमन है दोनों जगह, तो 2 लिख दिए। ऊपर में 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है बेटा, आप बोलोगे सर माइनस 2/2। 2 को 2 से काटोगे कितना है बेटा, माइनस का 1। अब देखिए आपका क्या क्या है, प्रथम पद का सर्वांतर क्या क्या है, ऑप्शन में देखिए। प्रथम पद है आपका 3/2 कॉमा, सर्वांतर कितना है बेटा, माइनस का 1। देखिए इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कोई डेटा है क्या जो इससे मैच कर रहा हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा डेटा है जो मैच करता है। देखो 3/2 और माइनस का 1 आना चाहिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऐसे टिक कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ये पहला का पहला हो गया, पहले का दूसरा देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है आपको -2, ऑप्शन सी दिया है आपको -4, ऑप्शन डी दिया है आपको -का। ओके चलिए, ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन दिया क्या है, पूछा क्या है, आपको प्रथम पद दिया क्वेश्चन में, सर्वांतर दिया मतलब ए का मान दिया, डी का मान दिया। क्या निकालना है बेटा, चौथा पद। याद रखिए चौथा पद की बात कर रहे हैं, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्मों को आप किससे दर्शाते थे, याद रखिए इसको A4 से दर्शाते थे। A4 का मीनिंग आप पहले से जानते हो। A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A + 3D। 4 है तो एक कम करके लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल याद रखिए वैसे ही बनाना है इसको। सबसे पहले लिखो दिया है जो भी है, आपको प्रथम पद दिया है क्या, दिया है ना प्रथम पद। आपको ए का मान दिया है, कितना दिया है बेटा, -2। सर्वांतर दिया है, बिल्कुल दिया है। सर्वांतर मतलब डी का मान दिया आपको -2। तब चौथा पद बात करते हैं ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा तब चौथा पद। चौथा पद को आप बेटा A4 से दर्शाते थे। A4 का मतलब होता है A + 3D। चलिए अगर मेरे को A4 निकालना हो तो A का मान कितना है यहाँ पे, -2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है बेटा, -2। तो A4 का मान कितना निकलेगा, आप इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, -2। ठीक है, अब ये प्लस है, ये क्या है बेटा, ये प्लस है, ये माइनस। देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इस चिन्ह का गुणा इससे होगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 6, -2 -6 कितना हो गया बेटा, -8। आपको फाइनल कैलकुलेशन क्या आया, आपको A4 का मान कितना मिल रहा है, -8। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, -8 है। आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में -8 है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट इतना पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा लिस्ट कर दूं, आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ए 15वां पद बोला है, मतलब ये क्या है बेटा, A15 का मतलब आप उसको कैसे लिख सकते हो, A + 14D। बिल्कुल अभी मैंने बताया, जितना पद बोलेगा उससे एक कम करके आपको डी में लिखना है। चलिए यहाँ पे ये आपको एक समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले जो दिया है, ठीक है, दिया में देखो प्रथम पद क्या दिया बेटा, आपको 7 दिया है। सर्वांतर कितना दिया, प्रथम पद दिया आपको 7, सर्वांतर 13 - 7, 13 - 7 कितना होगा बेटा, 6। आपको निकालना है A15 का मतलब होता है बेटा A + 14D। ए का मान आपको पहले से पता है 7, ये कितना हो गया बेटा, 14 × 6, 14 इंटू डी का मान कितना है बेटा, 6, तो 6 लिखते हैं। 6 × 24 के 4, 80 2, और 6 एकम 6, 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, प्लस का यहाँ पे कितना है 7। 84 + 7 बताइए मेरे को कितना होगा, तो आप जोड़ोगे 6 और 1 कितना हो गया बेटा, 91। तो इस श्रेणी में देखिए 15वां पद 91 है कि किसी में ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो प्रथम ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही हो जाएगा। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। ये देखिएगा
क्या बोलता है बेटा चौथा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और समांतर -4 है तो इनका पद क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 8 - 2n, बी में आपको दिया हुआ है 4 - 2n, सी में आपको दिया हुआ है 8 - 4n, आपको डी में दिया हुआ है 8 - 8। सॉल्यूशन की बात करें, चलिए यहाँ पर आपको पूरा डेटा उपलब्ध है, किसी समांतर श्रेणी का आपको प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है। ओके, चलिए श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, एनवां पद। जब भी एनवां पद की बात करें मतलब आपको कॉमन सी बात है एन निकालना है। एन का फार्मूला जानते हो, a + n - 1 × बिल्कुल वो चीजें जानते हो। उसके लिए ये फार्मूला आप जानते हो अच्छे से ना, a + n - 1 × ये फार्मूला जानते हो। इसमें आपको a नहीं पता, d नहीं पता ना, n का मान एनवां पद बोला है तो n का मान तो a ही होगा, तो a और d पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको a और d दिया है कि नहीं, प्रथम पद दिया है, समांतर दिया है, बिल्कुल यहाँ पर आपको सारी चीजें पता है। सॉल्यूशन में बोलोगे आप a का मान कितना दिया बेटा 4, d का मान कितना दिया बेटा -4, निकालना कौन सा है आपको एनवां पद, an = a + n - 1 × d। अब जानते हो तो an बराबर a का मान रख दो बेटा कितना है 4 प्लस n का मान कितना है, n का मान तो नहीं है, n का पद निकालना है, d का मान कितना है -4। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे n बराबर ये देखिए ये लिख दिया मैंने +4, अब यहाँ प्लस है यहाँ क्या है बेटा माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 × n 4n माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, ये दोनों 4 प्लस में है तो 4 + 4 कितना हो गया बेटा 8 और माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसको मैच करता हो, 8 - 4 है 2n है, 8 - 4 ये होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा रियल आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ते। इसमें देखिएगा ये आपके पास क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले लिख लो दिया है, इसमें क्या क्या पता है आपको, ये देखिए दिया है, ए का मान पता है, बिल्कुल पता है, डी का मान दूसरा पद माइनस पहले पद 8 - 3 कितना हो गया बेटा 5 प्लस का 5, ठीक, दो चीजें पता है। अंतिम पद भी पता है आपको, जो 78 है ना, ये लास्ट पोजीशन पे ये मान के चलता हूं, तो अंतिम पद कितना है बेटा 78, अंतिम पद को n से दर्शाते हो। अब आपको निकालना है पदों की संख्या, ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा an बराबर a + n - 1 × d, तो n का मान कितना है बेटा 78, a का मान कितना है आपका 3 प्लस n का मान मेरे को नहीं पता है -1, d का मान है बेटा 5, ये 78, ये 3 प्लस 5 × n कितना होगा बेटा 5 माइनस 5 1 5, ठीक, 5 में से 3 गया कितना बचा, आप बोलोगे सर 5n और ये हो गया -2, ये -2 इधर आके +2, तो 5n बराबर कितना हो गया बेटा 78 प्लस कर 2, तो 5n का मान हो गया आपका 5n का मान हो गया 80, तो n का मान कितना हो जाएगा 80/5, तो n का मान हो गया बेटा 5 1 कम 5 1 बचा 3 बचा 5 6 30, तो n का मान हो गया आपका 16, ठीक है 16 हो गया, बिल्कुल। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। कितना दिया है बेटा a का वर्ग a का क्यूब a टू द पावर कितना दिया बेटा 4। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, दूसरे का a पहले दिया हुआ है। अब ये बताओ, ये आपको दिया हुआ है, क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये आपको पूछा गया है। देखने से तो एकदम अच्छे से लग रहा है कि a के बाद a का वर्ग है, a का क्यूब है, a का 4 है, बिल्कुल सर ये समांतर श्रेणी है, देखने में लग रहा है ना, आपके मन में ऐसे फीलिंग्स आ रही होगी ना, लेकिन भाई है कि नहीं ये तो चेक करने के पता चलेगा। चलिए चेक करते हैं ध्यान से, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया है प्रथम पद, प्रथम पद एक ए से दर्शाते हो, ए बराबर ए दिया है। सर्वांतर की बात कर लेते हैं ध्यान से ना, सर्वांतर, सर्वांतर को डी से दर्शाते हो तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है, ए का वर्ग, पहला पद कितना है माइनस का है, दोनों में ए है तो ए को कॉमन निकाल लो, क्या बचा बेटा यहाँ पे ए और यहाँ पे बचा माइनस का, तो ये आएगा आपका सर्वांतर, ठीक है। अब देखिए पहले दो संख्याओं का सर्वांतर तो निकल गया a - a1, क्या दूसरे दो संख्याओं का सर्वांतर इतना है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा ना, फिर तीसरे का भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो सभी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा बेटा, इतना ही होगा a - a1। देखते हैं, चलिए दूसरे समांतर की बात करें, एक और डी लेते हैं, अब की बारी इन दो पदों को लेते हैं, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद होता है कि नहीं होता है, इन दोनों संख्याओं का, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का लेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का वर्ग आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आगे बचा a और यहाँ पे क्या बचा माइनस का, दोनों में a का वर्ग कॉमन था नहीं, देखिए
यहाँ पे समांतर a माइनस ए बने, यहाँ पे a का वर्ग माइनस ए बनाया, तो क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? बताइए, समांतर तो अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे नहीं ये समांतर श्रेणी नहीं है। कारण लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर समान नहीं है, समांतर समान नहीं है। ठीक है, समांतर ही समान नहीं है तो भैया श्रेणी कैसे समान हो जाएगी? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा डिटेल्स करूंगा, ध्यान से लिखिए। चलिए चलिए यहाँ पे आपकी बारी, क्वेश्चन चेंज, ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है आप? √2, √8, √18 और √32। चलिए ये हो गया बी नंबर, √2, √8, √18 है क्या है? 18 और √32। चलिए सेम क्वेश्चन, कौन से समांतर श्रेणी है, कारण भी आपको बताना है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस में रूट दिख रहे हैं भैया, बहुत सोचोगे ना आप तो समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन बनाऊं कैसे, सॉल्व कैसे करूं, रूट वाले को डायरेक्ट ऐसे रूट से रूट माइनस कर दूं, क्या बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो भाई इसको बनाने का मैं आपको बेस्ट और आसान तरीका बताऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम मक्खन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, इसको लिख लो, दिया है आपको एक समांतर श्रेणी दिया, ओके समांतर श्रेणी यहाँ पे लिख लो, जो दिया है लिख लो। क्या दिया है बेटा? √2, √8 और √18 और ये हो गया बेटा √32। ध्यान से देखिए, इन सभी में रूट, यहाँ 2 है रूट, यहाँ √8 है, √18 है, √32 है, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक जैसी होंगी तभी घटेंगी जुड़ेंगी, नहीं तो अलग अलग रहेंगी तो घटेंगी जुड़ेंगी कैसे? ठीक है, ये √8 है, √8 को √2 के साथ कभी माइनस डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, ठीक है, संख्या रहता तो डायरेक्ट माइनस नहीं तो रूट में है, तो इन सभी को एक जैसा बनाने का प्रयास करो। अगर यहाँ 2 दिख रहा है रूट के अंदर, यहाँ भी 2 दिखना चाहिए, यहाँ भी 2 दिखना चाहिए, यहाँ भी 2 दिखना चाहिए, तब जाके बनेगा। तो चलिए वैसे काम करते हैं। सबसे पहले √2 को तो मैं √2 लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? ये देखिए √2 को मैंने √2 लिखा, ओके। सेकंड बोला √8 को कैसे लिखा हूँ, ध्यान से देखना। √8 को मैं लिख सकता हूँ √2 × 2 × 2, देखो ध्यान से, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 को ऐसे तोड़ सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। अब रूट के अंदर देखिएगा ध्यान से, जिनका जोड़ा बनता है रूट से बाहर निकलता है, किनका जोड़ा बना? 2 2 का बना है, तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकला और जो बच गया वो अंदर रहेगा। तो जो जिनका जोड़ा बना वो एक बाहर निकल जाता है बेटा, और अंदर में कौन बच जाएगा? जिनका जोड़ा नहीं बना वो अंदर बच जाता है। ये ठीक 2 √2 हो गए। दूसरा यहाँ पे ये हो गया बेटा √18। √18 को कैसे लिख सकते हो? आप जानते हो अच्छे से, 9 दूनी कितना होता है बेटा? 18। आप 6 × 18 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसा मन करे वैसा लिख लेना, ठीक है, लेकिन तोड़ना है इसको छोटे छोटे फॉर्म में। इसको क्या करोगे फिर? 9 को 3 × 3 लिख दूं, × 2, ध्यान से देखिए। अब देखिए 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 तो नहीं कितना हो गया? 18, यहाँ भी 9 दूनी 18 हो गया, बिल्कुल। इस तोड़ते जाओ, जिनका जोड़ा बना वो बाहर, 3 2 3 का जोड़ा बना बाहर हो गए, तो इसको 3 लिखूंगा, 2 अंदर का जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। नेक्स्ट √32 की बात कर लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा? √32 बराबर, इसको देख लीजिएगा। 32 को मैं लिख सकता हूँ, मेरे को अच्छे से पता है 16 दूनी 32 होता है, लेकिन अब 16 को तोड़ना कंपलसरी है। 16 को तोड़, 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 2 हो जाएगा कि नहीं? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब 8 को भी तोड़ो, 8 को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा पता है? या फिर इसको ऐसा कर दो, इतना छोटे छोटे करने के बजाय डायरेक्टली करो। एक चीज मैं करूँ, ध्यान से देखना, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 2, 4 × 16, 16 दूनी 32, बिल्कुल। 4 का पेयर बना, 4 बाहर निकालो, ठीक है, अंदर में क्या बचा बेटा? √2 बचा कि नहीं बचा? देखिए अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो अब घटाते जोड़ते बन जाएगा, क्यों? सभी के पास क्या है? √2 है, तो यहाँ पे लिखिएगा तब नई समांतर श्रेणी, नई समांतर श्रेणी। ये देखिए फिर से मेरे पास एक समांतर श्रेणी आ गया। अब की बात, क्या आया? √2, फिर क्या आया बेटा? 2 √2, फिर क्या आया बेटा? 3 √2, फिर क्या आया? 4 √2, आया कि नहीं आया? चलिए अब ध्यान से देखो, इसमें प्रथम पद क्या है, समांतर क्या है, सब मिल जाएगा। एक मान फिर इसमें कितना मिला बेटा? √2, ठीक। डी का मान इसमें कितना मिला? आप बोलोगे सर 2 √2 -√2, ओके। चलिए तो डी का मान दोनों में √2 है तो √2 कॉमन निकाल लिए, √2 दोनों में कॉमन निकला, अंदर में क्या बचा? यहाँ पे बचा 2 बेटा और यहाँ पे बचा -2।
तो कितना हो गया ये √2, ठीक है, 2 माइनस 1 हो गया बेटा, तो यहाँ पे लिखो 2 माइनस 1 हो गया, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे √2 × 1, तो ये आ गया आपका √2। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका समांतर आ गया √2, ये तो पहला समांतर हो गया। अन्य दोनों संख्याओं के बीच इन दोनों संख्याओं का समांतर तो √2 है, इन दोनों संख्याओं को भी चेक करो, इनका भी चेक करो। अगर ये समांतर श्रेणी है तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर कैसा आएगा बेटा, एक समान आएगा। फिर से डी का मान निकालो, दूसरे में देखो, अभी इन दोनों को लेते हैं ना, तो यहाँ पे दूसरा संख्या पहला संख्या कितना है 3√2 - 2√2, दोनों में √2 कॉमन है, निकालो √2 कॉमन, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे कितना बेटा माइनस का 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 2 1 हो गया, तो फिर से √2 × 1 कितना है बेटा √2। भैया अभी तक तो लग रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, एक और चेक कर लो लास्ट वाला ना, ध्यान से, फिर से डी का मान, आखिरी संख्या माइनस, उससे पहले का बचा √2 - 3√2 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए दोनों में √2 कॉमन निकला, अंदर में क्या बचा बेटा 4 - 3, 4 - 3 फिर से कितना हो गया √2 × 1, तो ये आ गया फिर से √2। यस, सभी में क्या हो गया बेटा समांतर आपका कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, तो हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे, हाँ यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि रीजन क्या बोलोगे, क्या चीज समान है सभी में, क्योंकि समांतर समान है, समांतर समान है, समांतर ही एक रीजन है ना समांतर श्रेणी है या नहीं ये चेक करने के लिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और ये पूरा डेटा यूज करते हैं। अब बात करते हैं सी का। सी में देखिएगा ध्यान से, सी कितना दिया हुआ है आपको, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, और ये होता है बेटा 9 का वर्ग। ओके, चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देख के तो फिर से आ रहा होगा सर मन में जो फूट, एक जैसा दिख रहा है, समान दिख रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, इस टाइप का दिख रहा है। सभी के बीच में अंतर आपको 2 का दिख रहा होगा, तो मन में कर रहा होगा सर ये तो समांतर श्रेणी है पक्का। लेकिन भाई यहाँ ऊपर में क्या दिया, सभी में वर्ग दिया है। सबसे पहले इस सीरीज को वर्ग के फॉर्म में सेट तो कर लो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखोगे दिया है, ठीक है, दिया है समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, इसको सेट करते हैं ना ध्यान से, समांतर श्रेणी। चलो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग कितना हो गया 81। चलिए इसमें देखिए सर्वांतर चेक करते हैं, आपको प्रथम पद से तक लेना देना नहीं देता, सर्वांतर देखिएगा। पहले वाले का सर्वांतर इन दोनों संख्याओं को 9 माइनस है कितना है बेटा प्लस का, दूसरे का सर्वांतर देखिए 25 - 9, 25 - 9 निकालो कितना आएगा, 25 - 9 बोलोगे तो सर कितना हो गया इसमें 25 - 9, तो 5 इधर 4 16 आ गया बेटा। देखिए अभी यहीं से समझ में आ गया, पहले संख्याओं का अंतर 8 आया, दूसरे दो संख्याओं का अंतर 16 आया, तो क्या है समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है, आगे चेक ही मत करता, बस यहीं से खत्म हो गया। अगर ये दोनों समान आ जाते तो तीसरे वाले को चेक करता, तीसरा वाला भी समान आ जाता तो चौथे वाले को चेक करता। ओके, मतलब पूरी सीरीज क्या होनी चाहिए, उनकी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे नहीं है, नहीं है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि रीजन क्या लिखोगे, समांतर समान नहीं है। चलिए ये हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अब डी नंबर की बात कर लेते हैं। डी आपको क्या दिया हुआ है, 0 - 4 - 8 - 12 सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन में देखिएगा ध्यान से, फिर से ये आपको एकदम सिंपल सीरीज दिख रहा होगा ना, जो भी दिया है सब कुछ दिख रहा है। चलिए सॉल्यूशन में डायरेक्टली बात कर लेते हैं। आपको ए का मान दिया हुआ है 0, डी का मान बताते हैं। चलो डी का मान देखिए, यहाँ पे आ गया -4 और -0, -4 -0 बोलोगे सर -4 आएगा। फिर दूसरा डी देख लेते हैं, दूसरे डी में इन दोनों को लेते हैं, कितना आ गया बेटा -8 और ये माइनस और ये माइनस का 4 आया कि नहीं आया, ठीक है, एक माइनस तो समांतर का ही है, फॉर्मूले का है, तो कितना हो गया यहाँ पे -8 माइनस माइनस प्लस का 4, 8 - 4 -4 है। चलिए अभी तक तो लग रहा है समांतर श्रेणी है, इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं।
डी का मान फिर से देख लीजिए कितना है बेटा -12 माइनस ये हो गया माइनस का 8, 2 माइनस है क्योंकि यहाँ पे एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लेते हो बेटा यहाँ पे -12 माइनस माइनस प्लस का 8 -12 में आ गया कितना बेटा माइनस का 4। यस, ये सभी में संख्याओं का अंतर कैसा आ रहा है समांतर श्रेणी है, तो हाँ ये समांतर श्रेणी है। नीचे आप रीजन लिख लीजिएगा ना, जो अभी तक यहाँ पर थ्योरेटिकल कंडीशन लिखते थे ना वही आपको नीचे भी स्टेटमेंट में लिखना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोटिंग कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डिटेल करता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से फिर से बात कर लेते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सर्वांतर क्या है, प्रथम पद क्या है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी इसमें दिख रहा होगा। ओके चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले दिख लीजिए, इसमें भी सर्वांतर चेक करता है, सर्वांतर चेक करने समांतर श्रेणी समझ में आ गया। ए का मान आपको दिख रहा है 16, डी के मान की बात करते हैं, कितना बेटा 18 सहित 1/2 माइनस का 16। सॉल्व करते हैं इसको। 18 सहित 1/2 को कैसे सॉल्व करोगे, 18 दूनी 36, 36 और 1 37। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं बेटा 18 प्लस 1/2 माइनस 16, ऐसा है ना, ये ध्यान रखिए। तो इसको सॉल्व करने आता है 18 दूनी 36, 36 और 37। अभी सिखा दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 18 दूनी 36 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 16। 36 से कितना हो गया बेटा 37/2 माइनस का 16। अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 37 माइनस का 16 तिरिया गुणा होगा ना बटे 2। 37 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5/2। अब देखिए ये जो अंतर आया 5/2, ये सभी संख्याओं में एक जैसा आना चाहिए ना, ध्यान से। चलिए दूसरा सर्वांतर निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच में कितना बेटा 20 सहित 1/2 माइनस 18 सहित 1/2। ओके चलिए, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, इसको भी सेम सॉल्व कर लो। 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40 और ऊपर में 1 है, तो 40 और 1 कितना हो गया बेटा 41 बटे में 2 माइनस 18 दूनी 36, ऊपर में 1 है 37/2। ओके, दोनों का आधार समान है, लिख देता हूँ आधार। ये हो गया बेटा 41 माइनस 37। 41 माइनस 37 करो कितना आएगा, आप बोलोगे सर कितना आएगा 4 रुपए। आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल 37 3 हो गया, ठीक है। 38 38 39 40 और 1 41, 4/2। इन दोनों को काटोगे कितना आएगा बेटा, आपको आ रहा है प्लस का 2। ठीक है, आप देख लीजिए समांतर समान है क्या, यहाँ तो 5/2 आया, यहाँ कितना आया सिर्फ प्लस का 2 आया। आगे तो देखना नहीं है, खत्म हो गया यहीं से पूरा क्वेश्चन। समांतर समान आया क्या, नहीं आया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि कारण लिखने के लिए बोला है, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि समांतर समान नहीं है, समांतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए समांतर समान है क्या, नहीं है, तो समांतर श्रेणी होगा क्या, नहीं होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल करता हूँ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, पूरा डेटा आपको ध्यान से एनालिसिस करना है, ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।